बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बन चुकी है और अवामी मुंतखबा हुकूमत में अपना वज़ीर आला, आप कह लीजिए कि जमहूरियत का सूरज 6 बरसों की तवील मुद्दत के बाद या 6.5 बरसों के बाद तुलू हुआ और चीफ मिनिस्टर अपना मिला। ज़िम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब ने संभाल ली है और ज़िम्मेदारियां संभालने के साथ ही उन्होंने बैक टू बैक मीटिंग्स ली। इन मीटिंग्स में डेलिब्रेशंस भी हुई और एक अहम तरीन मीटिंग जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात से भी उन्होंने बात की और सबसे पहला और बड़ा या अहम तरीन फैसला उनका खुद का और साथ साथ उन वज़रा के लिए जो उनके साथ काबीनी वज़ीर हैं, जावेद राना हैं, सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा सतीश शर्मा जिनको जम्मू से स्पेस मिली, वादी कश्मीर से सकीना ईतू और जावेद डार, इन तमाम को भी कहा गया और पुलिस को भी कि जब चीफ मिनिस्टर बाहर निकलेगा तो सायरन बजाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। कहा कि मैं जब सड़कों पर निकलूँगा तो ना ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत है, ना रेड सिग्नल्स की ज़रूरत है, ना आपको सायरन बजाने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से पब्लिक चलती है उसमें हमें भी उसी हिसाब से चलने दिया जाए। और मैंने अपने जो वज़रा हैं उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इस एक्सपोस्ट में भी उन्होंने कहा कि मैंने उनको भी मशवरा दिया है वो भी इसी तरीके से चले। यानी फंडा साफ है, नज़र दूर है कि गुड गवर्नेंस इस बात की तई हो, गुड गवर्नेंस हो ताकि इस बात के तई हमारी संजीदगी हो जो हमने साल 2014 से अब तक महसूस किया, उस खला को, उस गैप को, या जो वैक्यूम था पॉलिटिकली जिससे पब्लिक दूर होती चली गई सियासतदानों से, हुक्मरानों से, वो गैप दूर किया जा सके। तो उमर अब्दुल्ला पहले मामले में संजीदा नजर आए। दूसरी, बैक टू बैक कुछ फैसले हुए। सरकार ने एक और हुक्मनामा जारी किया और वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली काउंसिल थी जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बोलते थे, उसके पास जो पावर्स थी उनको ख़त्म करते सरकार को दे दिया है। कल ही इस सिलसिले में हुक्मनामा संजीव वर्मा की तरफ से जो सरकार के सेक्रेटरी है उन्होंने जारी कर दिया है। दैट मीन्स इंतज़ामी काउंसिल जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक एडवाइज़र थे और उनके जो खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन 4 लोगों ने जो भी फैसला करना होता था वो फैसला फाइनल होता था सरकार की तरफ से। वो फैसला अब काबीना लेगी। जैसे ही कल काबीना वजूद में आई, सदर राज भी ख़त्म हो गया और साथ साथ एक और हुक्मनामा जारी हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मगर उमर अब्दुल्ला को इसमें मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए। तो बड़ा फैसला उनका हमारी नज़र में ये, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आई हैव स्पोकन टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर दैट देयर इज़ नो ग्रीन कॉरिडोर और ट्रैफिक स्टॉपेज व्हेन आई मूव एनीवेयर बाय रोड। आई हैव इंस्ट्रक्टेड हिम to minimize public inconvenience and use of sirens to be minimal। साइरन्स का कम से कम इस्तेमाल हो, ट्रैफिक स्टॉपेज या जो गैर यकीनी सूरत हाल कई बार पैदा कर दी जाती है साइरन्स पे साइरन। और मुझे अभी भी याद है चीफ मिनिस्टर निकलता था या कई बार गवर्नर भी निकलता था तो ट्रैफिक 2 से 1.5 किलोमीटर तक रोक दिया जाता था, जो आज भी होता था। लेकिन ऐसा ना हो, आइंदा से मना किया गया और कहा गया कि आई एम आस्किंग माई कैबिनेट कलीग्स टू फॉलो द सेम एग्जाम्पल इन एवरीथिंग। आवर कंडक्ट मस्ट बी पीपल फ्रेंडली। वी आर हेयर टू सर्व द पीपल नॉट टू इनकन्वीनियंस देम। हम लोगों की खिदमत के लिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए। तो उमर अब्दुल्ला जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका ये पहला एक्सपोस्ट जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुले दिल से वजाहत कर दी कि वी आर हेयर टू सर्व द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरी तरफ आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट, कल एक मीटिंग हुई, आज दूसरी है। आज जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं उनका चीफ मिनिस्टर जायजा लेंगे। साथ साथ उन्होंने किश्तवाड़ वार्ड 1 भी जाना है। 12 बजे चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचेंगे और जो आग मुतासरीन हैं, 80 से ज़्यादा मुलवाडन के अंदर जो मकानात जलकर खाकस्तर हुए, उनका जायजा लेकर और आज सरकार की तरफ से बड़ी इमदाद का ऐलान भी मुतवक्के है। तो उमर अब्दुल्ला ने काम संभालने के बाद बड़ा फैसला किया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी रोड मैप क्लियर है। अब आप लोगों को भी ताउन करना है और साथ साथ शिकायतें होंगी, एतराज़ात होंगी। पोर्टफोलियो मुकम्मल तौर पर मिनिस्टर्स को आज हो सकता है या कल मिल जाए, उसके बाद मुकम्मल डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। तो तब भी शिकायतें या एतराज़ात आपने करनी होगी, ज़रूर हमें बताइएगा। हम मुतलकीन तक, अफसरान तक, वजारतों तक आपकी बात ज़रूर पहुंचाएंगे।